हेलो फ्रेंड्स, सुबोध जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग टीजीटी पीजीटी हिंदी का सेट नंबर 4 को करेंगे। और देखिए, इसमें स्टार्ट हो रहा है सेट आपका दो बैलों की कथा, जो क्लास 9 का क्षितिज में दिया गया है। कहानी दो बैलों की कथा उसी से लिया गया है और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने का संभावना है। तो बिना सेट को स्किप किए हुए, वीडियो को स्किप किए हुए सारे प्रश्न को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो बैलों की कथा से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। ऑप्शन एक है, हमें मेहनत करनी चाहिए, मालिक की सेवा करनी चाहिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना चाहिए या शत्रु को शत्रु समझना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि दो बैलों की कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पशुओं में कौन सा ऐसा गुण है जो मनुष्य के गुणों से ज़्यादा विकसित होता है। आइए इसका ऑप्शन को देखें। एक है मन के भावों को समझना, दो है परिश्रम करना, तीन है अच्छे बुरे भेद करना, चार है दूसरों से काम लेना। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक, यानी कि मन के भावों को समझना। तीन आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, पाठ के आधार पर दो बैलों के नाम बताइए। तो ये तो आप लोग को पता ही होगा कि इसका आंसर दो हो जाएगा, हीरा और मोती। 4 नंबर क्वेश्चन है, हीरा मोती के मालिक का नाम क्या है। तो ये भी आप लोग को पता होगा कि इसका जो है मालिक थे झूरी। कौन थे? झूरी। और हीरा और मोती को, यानी कि झूरी जो है, दोनों बैलों को, हालांकि चलिए आगे बताते हैं, दोनों बैलों को दिया था गया नाम के व्यक्ति को खेती करने के लिए। जो रास्ते में दोनों बैल जाते हैं और दोनों बैलों को लगता है कि मालिक ने हमें, यानी कि झूरी ने हमें गया से बेच दिया है। और गया को लोग काफ़ी परेशान करते हैं। और जब गया ले जाता है अपने के यहाँ बैलों को, तो ले जाने के बाद सूखी भूसा खाने के लिए देता है, क्योंकि उसके मन में ये था कि ये पराये बैल हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को बड़ा कर लें। हीरा और मोती ने गया को पूरे रास्ते परेशान किया क्योंकि, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, उन्हें लगा उनके मालिक झूरी ने उन्हें गया को बेच दिया है। तो इसका आंसर एक ही हो जाएगा सही, अभी हम जस्ट आपको बताए थे। ठीक है, यानी कि हीरा और मोती जब जा रहे थे तो इन लोगों को लगा रास्ते में इनका जो मालिक है झूरी, वह गया, गया कौन है, एक व्यक्ति का नाम है गया, उससे बेच दिया है। छठा नंबर क्वेश्चन है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने को क्यों दिया। ऑप्शन ए है, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा कि गया जो है पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर दें। चलिए हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद इसके सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। दिया हुआ है कि जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि किसी व्यक्ति को और कुछ गलती काम करता है तो कहते हैं कि एकदम गधा हो क्या जी। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। ये गद्यांश पूरा हो गया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को करें। क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा जानवर जानवरों में सबसे बुद्धिहीन है। तो आपको पता ही है कौन सा हो जाएगा, गधा हो जाएगा। झूरी के बैलों का नाम क्या था। तो ये आप लोग को पता होगा कि इसका आंसर दो हो जाएगा, हीरा और मोती। चलिए अब आगे क्वेश्चन लो देखें। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, दूसरा जो है सेट, ये आपका लहासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यान जी, इससे लिया गया है। तो आइए पहला क्वेश्चन करें हम लोग। दिया हुआ है कि रास्ते पर जगह जगह किस देश के फौज की चौकी और किलों की घेराबंदी थी। ऑप्शन है नेपाल, दो है भूटान, तीन में है चीन, चार में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। इसका आंसर तीन हो जाएगा, चीन। राहुल सांकृत्यायन जी ने कौन सा धर्म अपनाया। ऑप्शन ए है हिंदू, दो है पारसी, तीन है बौद्ध, चार है जैन। तो याद रखिएगा, राहुल सांकृत्यायन जी जो हैं
बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। 3 क्वेश्चन है, थुक्पा क्या है? एक संस्थान, एक वस्त्र, एक जानवर का नाम, एक खाद्य पदार्थ। तो याद रखिएगा, थुक्पा जो है यह एक खाद्य पदार्थ है, यानी कि इसका आंसर 4 हो जाएगा। तिब्बत की जमीनों पर किनका आधिपत्य था, मतलब कि कब्जा था? ऑप्शन 1 है मजदूरों का, 2 है सरकार का, 3 है लुटेरों का, 4 है जागीरदारों का। तो याद रखिएगा, इसका भी आंसर 4 हो जाएगा, जागीरदारों का। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, लहासा की ओर पाठ में तीडरी का विशाल मैदान किसे घिरा हुआ था? ऑप्शन 1 है नदी से, 2 है पहाड़ों से, 3 है कस्बों से, 4 है जंगलों से। तो याद रखिएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा, पहाड़ों से। यानी तीतरी का जो मैदान था तीतरी का, वह पहाड़ों से घिरा हुआ था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, उपभोक्ता की संस्कृति जो है चैप्टर, इससे लिया गया है। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के लेखक हैं। ऑप्शन 1 है दिनकर प्रसाद, 2 है जाबिर हुसैन, 3 है श्यामचरण दुबे, 4 है राहुल सांकृत्यान। तो याद रखिएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा, यानी कि उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के लेखक जो हैं श्यामचरण दुबे जी हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, लेखक के अनुसार किस संस्कृति को अपना रहे हैं? ऑप्शन 1 है आध्यात्मिक संस्कृति, 2 है अनुकरण की संस्कृति, 3 है वैज्ञानिक संस्कृति और 4 है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा, यानी कि अनुकरण की संस्कृति। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के लेखक का जन्म हुआ है। ऑप्शन 1 पंजाब में, 2 पश्चिमी बंगाल में, 3 गुजरात में, 4 मध्य प्रदेश में। तो याद रखिएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश में। 4 नंबर क्वेश्चन है, इस पाठ के लेखक ने किसका चित्रण किया है? ऑप्शन 1 है लोगों के आलस का, इनकी बढ़ती मांग का, विज्ञापनों का, और 4 है उपभोक्तावादी समाज का। तो याद रखिएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा, यानी विज्ञापनों का। इस सेट का अंतिम क्वेश्चन 5 नंबर हम लोग देखेंगे। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी जी ने किसके दरवाजे खिड़कियां खुली रखने की बात की थी? ऑप्शन 1 है लघु उद्योगों के लिए, 2 है स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए, 3 है महज दिखावे के लिए, और 4 है विदेशी उपनिवेशों के लिए। तो याद रखिएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा, स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए। आइए अब आगे हम लोग सेट देखें, अध्याय 4 का। इसमें आपका है सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद से हम लोग सेट को सारे क्वेश्चन को देख लेंगे। तो इसमें भी आपका लगभग 5 या 6 क्वेश्चन है। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग करें, थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर लें। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सलीम अली किस विषय में प्रधानमंत्री से मिलने गए? ऑप्शन 1 है पक्षियों के अभयारण्य बनाने हेतु, 2 है साइलेंट वैली को बचाने हेतु, 3 है वर्ल्ड सेंचुरी बनाने के लिए, 4 है आर्थिक सहायता मांगने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि साइलेंट वैली को बचाने हेतु। ठीक है, सलीम अली प्रधानमंत्री से मिलने क्यों गए थे? साइलेंट वैली को बचाने के लिए। आप सभी को कमेंट करके ये बताना है कि साइलेंट वैली कहाँ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जाबिर हुसैन के साहित्य में किस साहित्यिक विधा का दर्शन होते हैं? ऑप्शन 1 है कहानी, 2 है उपन्यास, 3 है नाटक, 4 है डायरी। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि डायरी। जाकिर हुसैन के साहित्य में डायरी विधा का दर्शन होता है। क्षमा कीजिएगा। ये 4 नंबर क्वेश्चन देखे, दिया हुआ है, प्रकृति से सलीम अली का संबंध कैसा था? ऑप्शन ए है प्रकृति उनके लिए उपयोगी वस्तु थी, 2 है प्रकृति पर विजय पाना चाहते थे, 3 है प्रकृति का दोहन करना चाहते थे, और 4 है वह प्रकृति का आत्मीय हिस्सा बनकर रहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी कि वे जो हैं प्रकृति का आत्मीय हिस्सा बनकर रहते थे। 4 नंबर क्वेश्चन है,
सपनों के गीत गाना का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन एक है अपना पसंदीदा कार्य करना, दो है नींद में गाने गाना, तीन है गानों में सपनों का वर्णन करना, चार है झूठी बातें करना। तो इसका आंसर हो जाएगा चार का फर्स्ट, यानी अपना पसंदीदा कार्य करना। सपनों के गीत गाना का तात्पर्य क्या होता है? अपना पसंदीदा कार्य करना। और ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किस पक्षी ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? ऑप्शन एक है कबूतर, दो है मैना, तीन है गौरैया, चार है कोयल। आप सभी को कमेंट करके ये बताना है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। तो आइए इसका हम लोग आंसर देखें 5 का। तो 5 का आंसर 3 हो जाएगा, यानी गौरैया ने सलीम अली के जीवन की दिशा बदल दी थी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, सलीम अली की पुस्तक का क्या नाम था? ऑप्शन एक है फॉल ऑफ द स्पैरो, पक्षियों के देश में, प्रकृति के पुत्र, पर्यावरण सुरक्षा। ये भी क्वेश्चन है, कंपटीशन के एग्जाम में भी आपका आ सकता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा एक, यानी फॉल ऑफ द स्पैरो। इसके लेखक कौन थे? सलीम अली। आइए अब हम लोग सेट नंबर 5 को देखेंगे, यानी अध्याय 5 जो है, अध्याय 5 में क्या है? नाना साहब की पुत्री देखी मैना को भस्म कर दिया गया, इससे लिया गया है। इसमें सारे क्वेश्चन लोग देखें, भी इम्पोर्टेंट है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, मैना को किस प्रकार मारा गया? पहला क्वेश्चन है, मैना को किस प्रकार मारा गया? ऑप्शन एक है गोली से, दो है फांसी चढ़ाकर, तीन है जलाकर, चार है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका आंसर 3 हो जाएगा, यानी जलाकर। मैना के साथ किस जनरल की पुत्री पढ़ती थी? ऑप्शन एक है जनरल आउट्रम, सर टॉमस है, जनरल माउंटबेटन, जनरल डाबर। तो याद रखिएगा इसका आंसर 2 हो जाएगा, सर टॉमस। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मैना को किस जनरल द्वारा मारा गया? ऑप्शन एक है सर टॉमस है, जनरल माउंटबेटन, जनरल डाबर, जनरल आउट्रम। तो याद रखिएगा जनरल आउट्रम द्वारा जो है मैना को मार दिया गया। मैना देवी किसकी पुत्री थी? ऑप्शन एक है तात्या टोपे की, बी है राम बहादुर की, तीन है नाना साहब की, चार है रा टॉमस की। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा, नाना साहब की पुत्री थी मैना देवी। 5 नंबर क्वेश्चन है, नाना कौन थे? एक है बिठूर के शासक, दो है बिठूर के सेना नायक, तीन है बिठूर के महानायक, चार है बिठूर के महामंत्री। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा, बिठूर बिठूर सॉरी, इसका आंसर 3 नहीं बल्कि इसका आंसर 1 हो जाएगा। बिठूर के शासक नाना कौन थे? नाना साहब कौन थे? तो बिठूर के शासक थे, याद रखिएगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन अगले सेट में देखेंगे। अगला सेट का जो शीर्षक है वो है प्रेमचंद्र के फटे जूते। पहला क्वेश्चन है, लेखक ने प्रेमचंद्र का कैसा चित्रण किया है? तो याद रखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अतिशयोक्ति, यथार्थ, बनावटी या व्यंग। तो याद रखिएगा लेखक जो है प्रेमचंद्र का इसमें यथार्थ चित्रण किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यथार्थ। 2 नंबर क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि 1922 ईस्वी में होशंगाबाद में हरिशंकर परसाई जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1922 में होशंगाबाद। होशंगाबाद कहाँ है? तो आप लोग को पता होगा कि होशंगाबाद जो है होशंग शाह के द्वारा बसाया गया था नर्मदा नदी किनारे, और यह आपका मध्य प्रदेश में था। लेकिन इसे 2 या 3 साल पहले होशंगाबाद को नाम चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। याद रखिएगा शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था? होशंगाबाद में 1922 ईस्वी में। प्रेमचंद्र का यह फोटो किसके साथ खींचा था? ऑप्शन एक है प्रेमचंद्र के मित्र के, प्रेमचंद्र की पत्नी के, जयशंकर प्रसाद की या लेखक के। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्रेमचंद्र की पत्नी के। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, लेखक ने पाठ में भक्ति काल के किस कवि का वर्णन किया है? ऑप्शन एक है सूरदास, दो है रविदास, तीन है कुंभन दास और चार है कबीरदास। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा कुंभन दास के।
आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, समाज में किसके कारण अधिक सम्मान दिया जाता है? ऑप्शन 1 है धन के कारण, 2 है शिक्षा के कारण, 3 है हंसी के कारण और 4 है घर के कारण। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी कि धन के कारण जो है समाज में अधिक सम्मान मिलता है। 6 नंबर क्वेश्चन है और यह सेट का अंतिम क्वेश्चन है, पाठ में लेखक किस बात को लेकर दुखी है? ऑप्शन 1 है साहित्य की कमी से, साहित्यकारों की गरीबी से, साहित्य के गिरते स्तर से और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका आंसर 2 हो जाएगा, साहित्यकारों की गरीबी से। तो ये सेट नंबर 3 था और इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन थे सारा इंपॉर्टेंट था, जो हम आपको एक ही वीडियो में करवा दिए हैं। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए सारे प्रश्न को देखिएगा, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।